परम पूज्य युवराज स्वामी दिव्यांशाचार्य जी महाराज के पावन सानिध्य को प्राप्त करने के लिए महाराज श्री को फॉलो करें यूट्यूब चैनल स्वामी दिव्यांशाचार्य जी। इस भ्रमर में और कृष्ण में दोनों छलिया है और दोनों में मिलता जुलता है। वो भी काला ये भी काला, और ये भी जब तक कलियों के पराग को नहीं ले लेता, रस को नहीं ले लेता, तब तक उनको तरफ भ्रमर करता रहता, चारों तरफ घूमता रहता, गुनगुनाता रहता है, और रस लेने के बाद उड़ जाता है, फिर घूम करके उस कली पर नहीं जाता है। वैसे ही इसका मित्र है वो कृष्ण। जब तक हम सब थे, जब तक हमारे साथ रास किया, सारी क्रीड़ा की, और जब हमसे मन भर गया तो मथुरा वासियों के पास चला गया। अरे कितना बड़ा कपटी है, कितना बड़ा छलिया है, आज का थोड़ी है। कई जन्म में ये छल किया है, इसी जन्म में नहीं कर रहा है। मृगयरीव कपिंद्रम बिभ्रते लुब्ध धर्मा स्त्रियमकृत विरूपाम स्त्रीजितः कामयाना। मृगई बोले कि गया था मांगने के लिए 3 पग पृथ्वी, बामन का रूप बना करके, तो क्या किया, बोला बलि को ही बांध दिया। जैसे कौवे को बलि खिलाओ तो खाने के बाद खिलाने वाले के ही सर पे चोंच मार देता है, उसी तरह से मांगने गया बामन अंगुल का बन के, बामन हो करके। अरे जब मांगने गया, जिस रूप में संकल्प लिया उसी रूप में तुम्हें जो है नापना भी चाहिए था, लेकिन जब नापने का समय आया तो त्रिविक्रम रूप बना लिया है, और 3 पग में समस्त स्वर्ग, भूलोक, भूलोक सब कुछ नाप लिया। यहां तक कि तीसरा पैर रखने की जगह ना मिली तो बलि के सर पर ही अपना चरण रख दिया। और बोले यही नहीं, मित्रता निभाने के लिए, मित्रता का भाव दिखाने के लिए छुप करके बलि को वध कर दिया। अरे इतने बड़े बलि थे तो सामने जाकर के लड़ते, पता लग जाती, छठी का दूध याद आ जाता। और वहां वैसे सिखाएंगे किसी को पीछे से नहीं मारना चाहिए, तो कहां जाकर के बलि को मार दिए। कितना बड़ा कपटी है ये। और यही नहीं, स्त्रियामकृत विरूपाम, बेचारी शुभनखा जैसी भी थी बेचारी, रूप बना करके आई। अरे आप इतने सुंदर हो, आपसे विवाहित तो करने आई थी, नहीं करना था तो मना कर देते। ना तो खुद विवाह किए और ना करने लायक छोड़ा, उसके नाक और कटवा दी, नाक कान, कोई दूसरा भी वर उसको ना मिले। इतना बड़ा कपटी है। और इसके बाद भी वो जा करके अपने भाई से इनकी बड़ाई ही की, जिसकी नाक कान काट ली गई हो वो जा करके गाली देगा, बड़ाई करेगा। लेकिन शूर्पणखा जब गई, रावण से कही कि भैया वो दोनों जो वो हैं बालक हैं, बोले कौन, बोले लक्ष्मण और राम। बोले कैसे हैं, तो बोले कि वो रूप से बड़े सुंदर हैं। फल मूला सनौ दान्तौ तापसौ ब्रह्मचारिणौ पुत्रौ दासरथस्येतौ। वो जो है फल फूल खाते हैं, सुंदर हैं, भगवान दशरथ जी के पुत्र हैं। और नाम क्या है, बोले तापसौ ब्रह्मचारिणौ, वो तपसी हैं, ब्रह्मचारी हैं। और बोले दशरथ के पुत्र हैं, नाम है राम और लक्ष्मण। एक जगह भी उसने अपशब्द नहीं बोला, इतनी उदार थी वो। और ये बोले उसका ब्याह बिगाड़ दिए, जिंदगी बर्बाद कर दी इन्होंने। क्यों, बोले अपना दिखाने के लिए कि हम स्त्री जित हैं। और यही नहीं, जैसे गुरुकुल से निकला हुआ विद्यार्थी घूम करके नहीं देखता, जैसे पिंजड़े से उड़ा हुआ पक्षी कभी घूम करके उस पिंजड़े में नहीं देखता, उसी तरह से ये कपटी एक बार हम सबको छोड़ के गया तो कभी याद नहीं किया। सुंदर भाव देती। तो बोले अगर ऐसा ही है तो क्यों याद करती हो, तो कहती हैं हे सखियों, गोविंद तो हमको छोड़ करके चले गए, अब तो साथ में उनकी कथा ही रह गई है। दुस्त्यजस तत्कथार्थः, मैं उनको छोड़ सकती हूं पर उनकी कथा को नहीं छोड़ सकती हूं। यदनुचरित लीलाम कर्ण पीयूष विप्रुट
सकृतदन विधूतं दंडधर्मा विनष्टः सपदि गृहकुटुम्बं दीनमुत्सृज्य दीना बहवैव विहंगा भिक्षुचर्यां चरन्ति। बोले एक बार जो इसकी कथा सुन ले, बोले जितने बाबा बैरागी आज तक बने हैं वो इसको देख करके नहीं बने हैं, देख लेते मिल लेते एक बार, कभी नहीं बनते। घर परिवार छोड़ा देता है, इसकी कथा सुन सुन करके सब बौरा गए, लाल लाल सब देखो दंड धारण कर लिए, लाल कपड़े गेरुआ कपड़े धारण कर लिए, एक लंगोटी के हो गए। घर में कुछ नहीं है, गली गली घूम घूम करके कहीं रोटी कहीं दाल कहीं चाय कहीं बाल भोग मांगते डोल रहे हैं। क्यों? बोले इसको देख के नहीं मांग रहे हैं, इसकी कथा ने बौरा दिया, सबको पागल बना दिया। जो एक बार इसकी कथा सुन ले तो बोले क्या होगा, बोले सब कुछ छोड़ के सपदि गृह कुटुम्बम दीनमुत्सृज्य दीना, घर परिवार बालक बच्चे सब कुछ छोड़ करके बहवैव विहंगा भिक्षुचर्यां चरन्ति, जैसे पक्षी घूमते रहते, जहां भूख लगी वहीं खा लिए, जहां प्यास लगी वहीं पी लिए, कोई कहीं पर रखना नहीं, कोई सृजन नहीं है, कोई संग्रह नहीं है, कुछ भी नहीं। वैसे ये महात्मा लोग भी एक लंगोटी एक धोती और एक रोटी पे विचरण करते रहते हैं। ये भाव देख करके उद्धव जी ने कहा, अरे तुम लोग काहे रो रही हो, तुम तो उस भगवान का जो निर्गुण निर्विकार निराकार है उसका ध्यान करो, सर्वत्र व्याप्त है, वही कृष्ण है। बोले उद्धव मन न भये 10 बीसा, एक हुतो सो गयो कृष्ण संको आराधे शीश। हे उद्धव, मन तो एक ही है, वो भगवान के साथ चला गया, कौन आपकी ये साधना को सुनेगा। एक बार राधा रानी से भगवान श्री उद्धव जी ने कहा कि हे राधा रानी, हम जब से आए हैं आज हमको महीनों हो गए, हम देख रहे हैं आप एक ही साड़ी पहन रखी हो, आपके पास और साड़ी नहीं है और वस्त्र नहीं है। अरे आपके संकल्प मात्र से बड़े बड़े देवता देवियों को जाके वस्त्र मिलता है और आप वही एक साड़ी पहन रखी हैं। ये बात सुनकर के राधा रानी के नेत्रों से अश्रुधार बहने लग गई। उद्धव जी का हाथ पकड़ा, निकुंज में लेकर के आई, एक स्थान को दिखाते हुए कहा कि ये स्थान पर एक बार हम दोनों बैठे थे, हमारे मुख से निकला कन्हैया कभी तुम बड़े बन जाओगे, राजा बन जाओगे, क्या हमको भूल जाओगे, क्या इसी तरह से प्रेम करोगे या हमको भूल जाओगे। हे उद्धव जी, ये बात सुनकर के भगवान के नेत्रों से अश्रुधार बहने लग गई। राधे, हम तुम्हें कभी नहीं त्याग करेंगे, तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकते। और हमने इन्हीं आंचल से उनके अश्रुधार को पोंछा था और तब से इस धोती को हमने धोया नहीं। क्यों? कन्हैया तो चले गए, वो आंसू ही इस आंचल में है, उसी का सहारा है, यदि धो देंगे तो आंसू भी चले जाएंगे, इसलिए हमने वही धोती धारण कर रखी है। इतना प्रेम। उद्धव जी महाराज का सारा ज्ञान धरा का धरा रह गया, चरणों में गिर गए। देवी वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पादरेणोमभिक्ष्णसः यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम् आशामहो चरणरेणुजुषा महंसाम् वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीनाम्। मैं उन ब्रज, आप जैसी ब्रजवासी जो कन्याएं हैं, ये वृंदावन की जो ब्रजवासी ने हैं, सबको मैं इनके चरणों की धूलि को प्रणाम करता हूं, जिनके बस में भगवान के प्रति इतना प्रेम। हमसे तो कभी नहीं हो पाएगा कि ब्रज में हमारा जन्म हो, लेकिन यदि मेरा कोई भी सुकृत, कोई भी पुण्य यदि उदय होता है तो हे प्रभु, हम मनुष्य ना बने, पशु ना बन पाए, तो वृंदावन में कोई झाड़ी ही हमको बना दो, कोई लता बना दो, कोई पत्ता बना दो, कोई औषधि बना दो, कुछ भी बना दो, यहाँ तक कि दूर्व भी बना दोगे तो हमें चलेगा, पर हमें वृंदावन का वास दे दो। जो उद्धव जी आए थे गोपियों को समझाने के लिए, वो ब्रज का वास मांगने लग गए। राधे मेरी स्वामी, मैं राधे तेरो दास,
जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन वास। हे राधा रानी, हम पे भी कृपा कर दो, हमें ब्रज का वास मिल जाए। सुंदर भाव से उद्धव जी महाराज 6 महीने बीत गए। पुनः सब लोगों ने उन्हें याद आई हमें मथुरा भी जाना चाहिए। सबसे विदा मांगा, लौट करके आए भगवान के सामने, आंखों से अश्रुधार, शरीर कंपित हो रहा है, गला रुध रहा है, भगवान के प्रेम में कंपित हो रहे हैं। भगवान बोले क्या हुआ, तुम तो जो है गए थे समझाने के लिए और खुद पढ़ाने वाला ही जो है फंस के आ गया। बोले प्रभु आप कितने निर्दयी हैं, जो इतना जो आपसे प्रेम करते हैं आप उनका त्याग कर दिए। भगवान ने कहा उद्धव हम तुमको पढ़ाने नहीं भेजे थे बल्कि पढ़ने भेजे थे। तुम्हारे अंदर बड़ा ज्ञान था लेकिन तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं था, लेकिन जहां भाव नहीं होता वहां मैं नहीं होता हूं। इसलिए मैं चाहता था कि हमारा मित्र जो उद्धव है वो प्रेम भक्ति में सराबोर हो जाए और हमसे ये ब्रजवासी कहीं अलग नहीं है। भगवान ने अपनी माया को मोड़ा और प्रत्यक्ष दिखाया, कण कण में भगवान ब्रजवासियों के साथ में क्रीड़ा कर रहे हैं। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय।